हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ू यांग प्रिंस जाओ को मारने के लिए शेनवू माउंटेन में होने वाले कंपटीशन में पहुंच चुका था, जहां प्रिंस जाओ ने भी ज़ू यांग के साथ फाइट करने के लिए अपनी मीटियोर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम लीना, लिंग, ज़ुई और फेंग तीनों को प्रिंस जाओ की उसी फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं। और वो तीनों अब उस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके थे। और ये एक ऐसी फॉर्मेशन थी जिसके अंदर ट्रैप होने वाले पर्सन को कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती थी और कभी बहुत ज्यादा सर्दी। और अगर कोई इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है तो उस पर्सन को लाइटनिंग के बहुत ही ज्यादा झटके लगते हैं। और यहाँ इस फॉर्मेशन के अंदर इन तीनों की भी यही हालत थी, जहाँ एक तरफ लीना को ठंड लग रही थी तो दूसरी तरफ फेंग को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन लिंग जुई ने यहाँ पे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ था और उसी के साथ लिंग जुई को इस फॉर्मेशन के बारे में भी समझ आ गई थी। जिसके बाद लिंग जुई उस फॉर्मेशन से इंप्रेस होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अमेजिंग फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल पावर को प्योर यिन यांग एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर को कभी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और कभी बहुत ज्यादा गर्मी। और लिंग जुई अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी फेंग चिल्लाते हुए कहता है, अब फिर से ये ठंड मेरे पीछे क्यों पड़ गई। और ये कहते हुए फेंग ने अपना फायर ऑरा रिलीज कर दिया था, जो देखकर लिंग जुई फेंग को शांत रहने के लिए कहती है। और वो फेंग से कहती है, तुम जितना ज्यादा इस फॉर्मेशन के अंदर रिएक्ट करोगे तुम्हें उतनी ही ज्यादा गर्मी और ठंड लगेगी। और अगर तुमने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो। और इससे आगे लिंग जुई कुछ कह पाती उससे पहले ही फेंग गुस्से से कहता है, अब बस तुम देखो मैं कैसे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ। और ये कहकर फेंग ने अपने स्पीयर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस फॉर्मेशन पे कर दिया था। और ऐसा करते ही फेंग को लाइटनिंग का एक बहुत ही पावरफुल झटका लगता है, जिसमें फेंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और ये देखकर लीना, जिसे अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, वो फेंग की ऐसी हालत देखते हुए कहती है, ये लाइटनिंग स्ट्राइक तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और ये कहकर लीना कहती है, मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ जो मैं इस इडियट फेंग के पीछे पीछे यहाँ आ गई और अब इसकी वजह से हम इस फॉर्मेशन के अंदर फंस गए हैं। ये लड़का हमेशा हमें किसी न किसी मुसीबत में डाल देता है। और तभी फेंग खड़ा होकर उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अब मैं देखता हूँ ये फॉर्मेशन मेरे इस अटैक से कैसे डिस्ट्रॉय नहीं होती। और ये कहकर फेंग ने डायरेक्ट ही अपने स्पीयर से उस फॉर्मेशन पे अटैक कर दिया था। और फेंग यहाँ पे उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, जो देखकर लीना उससे कहती है, बेवकूफ कहीं के ऐसा मत करो, क्योंकि इस तरह ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली। ये सब करके तुम बस खुद को ही हर्ट कर रहे हो। और तभी फेंग का स्पीयर उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। और अब तो फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अपना फुल ऑरा रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन पे अटैक कर दिया था। और फेंग का ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि फेंग के इस अटैक की वजह से उस फॉर्मेशन में क्रैक्स आ गए थे और वो फॉर्मेशन एक जगह से टूट भी गई थी, जिसकी वजह से अब वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी। और उसी के साथ उन तीनों पे भी अब उस फॉर्मेशन का असर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और ये देखकर लीना खुश होते हुए कहती है, फेंग का ये अटैक तो वाकई काफी यूजफुल था, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। जिसपे लिंग जुई कहती है, मुझे लगता है फेंग के इस अटैक की वजह से इस फॉर्मेशन की पावर कम हो गई है। और लिंग जुई की ये बात सुनकर लीना खुश होते हुए कहती है, क्या सच में। और ये कहकर लीना फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, फेंग तुम तो बहुत ही ज्यादा औसम हो। और ये कहते हुए जैसे ही उन दोनों की नजर फेंग पे पड़ती है तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि फेंग का सर उस फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ था और अपने इसी सर वाले अटैक की वजह से ही फेंग इस फॉर्मेशन को कमजोर कर पाया था। और ये देखकर लीना फेंग से कहती है, फेंग तुम ठीक तो हो ना। जिसपे फेंग हंसते हुए कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना था। क्या तुमने देखा नहीं कैसे मैंने इस फॉर्मेशन पे अटैक करते हुए इसे कमजोर कर दिया। और फेंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे फिर से लाइटनिंग के झटके लगने लगते हैं, जिसकी वजह से फेंग जोर जोर से चिल्लाने लगा था। उसके बाद हमें शेनवू माउंटेन में होने वाले मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन तीनों भाइयों में से एक भाई कहता है, जाओ तो अब इस मीटियोर स्वॉर्ड के साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है और अब तो वो इजीली अपनी इस मीटियोर स्वॉर्ड से इस लड़के को सिर्फ एक ही अटैक में हरा सकता है। मुझे तो लगा था आज मुझे इनके दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग स्वॉर्ड फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन जाओ की इस मीटियोर स्वॉर्ड को देखते हुए अब मुझे नहीं लगता कि ये लड़का उसका सामना कर पाएगा। और तभी जाओ ज़ू यांग से कहता है, मैं इस स्वॉर्ड को मास्टर करने के लिए अब तक लातादार जीनियस एम्परर से ट्रेनिंग ले चुका हूँ और पूरे 10 सालों की हार्ड प्रैक्टिस के बाद मैं इस मीटियोर स्वॉर्ड को मास्टर कर पाया हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी इस मीटियोर स्वॉर्ड की ट्रू पावर दिखाऊंगा। पर ज़ू यांग तो अभी भी बहुत ज्यादा रिलैक्स खड़ा था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे जाओ की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जाओ ज़ू यांग के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों को तो ज़ू यांग अपनी सिर्फ एक चुटकी से ही खत्म कर सकता है। और तभी जाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए अपनी मीटियोर स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से उस मीटियोर स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और उस मीटियोर स्वॉर्ड के ऑरा को महसूस करके वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो डरते हुए कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा यहाँ पे खड़ा रह पाना मुश्किल हो जाएगा और इतना दूर खड़ा होकर हमारा ये हाल है तो उस लड़के का क्या हाल होगा जो बिल्कुल प्रिंस जाओ के सामने खड़ा है। और तभी जाओ ज़ू यांग से कहता है, ज़ू
जू यंग इस मीटियोर सोर्ड ने अब तक 19 डोंगटियान रियलम के कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व किया हुआ है और उसी के साथ अब मेरी स्पिरिचुअल पावर भी इसमें ऐड हो गई है और अब तो तुम मेरी इस मीटियोर सोर्ड के एक अटैक को भी नहीं झेल पाओगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरी इस सोर्ड की पावर को देखकर भी अभी तक नहीं घबराए। लेकिन जू यंग जाओ को कोई भी जवाब नहीं देता और वो अभी भी उसी तरह से रिलैक्स खड़ा था। तभी जाओ जू यंग पे अपनी मीटियोर सोर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जाओ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और वहाँ पे खड़े सभी लोग उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से पीछे खिसक गए थे। और ये देखकर उन तीनों भाइयों में से उनका छोटा भाई कहता है ये फाइट तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गई, मुझे ये फाइट देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और ये कहकर वो प्रिंस वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया था जिसपे उनका सेकंड वाला भाई जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था वो सोचते हुए अपने मन में कहता है जाओ अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास काफी अमेजिंग स्किल्स मौजूद हैं। अगर मैं उसे अपने साथ शामिल कर लूं तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि इन दोनों को तो जाओ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं उन तीनों का बड़ा भाई भी सोचते हुए अपने मन में कहता है ये लड़का इतना जल्दी कैसे हार सकता है, इसके तो सिर्फ और प्रेशर से ही ये पूरी जगह हिल गई थी और उसकी वो पावर मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ उस लड़के की पावर इस मीटियोर सोर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। और तभी जाओ हंसते हुए जू यंग से कहता है तुमने मुझे पिछले कई दिनों से परेशान कर रखा था और तुमने ना सिर्फ मेरी इंसल्ट की थी बल्कि मुझसे मेरी आधी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी और फाइनली आज उन सब का बदला मैंने तुमसे ले ही लिया। और ये कहकर जाओ दोबारा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो सेकंड वाला प्रिंस जाओ से कहता है जाओ सामने देखो और जैसे ही जाओ सामने देखता है तो वहाँ पे जू यंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और ये देखकर तो जाओ की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो डरते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है जो इसने मेरी मीटियोर सोर्ड के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे खड़े सभी लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि वो सभी लोग तो यही सोच रहे थे कि अब तक जू यंग मारा गया होगा और जू यंग ने उस मीटियोर सोर्ड को अपनी सिर्फ 2 ही फिंगर से रोक रखा था जो देखकर वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन वो लोग ये कहाँ जानते थे कि ऐसे अटैक्स भले ही दूसरों के लिए पावरफुल हो लेकिन जू यंग के सामने ऐसे अटैक्स कुछ भी नहीं थे। और तभी जू यंग कहता है ये मीटियोर सोर्ड मीटियोराइट के आयरन से बनाई गई है जो कि बाकी एक रेयर मटेरियल है। और ये कहकर जू यंग जाओ से कहता है पर ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल वेपन होते हुए भी तुम इसकी ट्रू पावर को नहीं जानते। जू यंग की ये बात सुनकर जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी जू यंग उस मीटियोर सोर्ड को अपने हाथ में लेता है और ऐसा होते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग एक बार फिर से हैरान हो गए थे। और उसके बाद जू यंग उस मीटियोर सोर्ड से जाओ पे एक अटैक करता है जिससे एक के बाद एक सोर्ड स्लैशेस जाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये देखकर जाओ ने उन अटैक्स को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी लेकिन मीटियोर सोर्ड के सिर्फ एक अटैक से ही जाओ की वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ना सिर्फ जाओ की शील्ड डिस्ट्रॉय हुई थी बल्कि उसी के साथ साथ उन सोर्ड स्लैशेस की वजह से वहाँ पे पूरा मीटियोराइट आयरन भी फैल गया था जिसे देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो हड़बड़ाते हुए पीछे गिर गया था। जिसपे जू यंग जाओ से कहता है ये इस मीटियोर सोर्ड की रियल पावर है और अब अगर मैं इस मीटियोर सोर्ड से तुम पे अटैक करूं तो तुम एक ही झटके में मर जाओगे। और तभी उन तीनों भाइयों में से एक भाई हैरान होते हुए कहता है ये की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर ना सिर्फ इस सोर्ड को उठा पा रहा है बल्कि उसी के साथ ये बहुत ही आसानी से उस मीटियोर सोर्ड को यूज भी कर रहा है। और ये मीटियोर सोर्ड तो इस लड़के के हाथ में आते ही और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और ये कहकर उनका छोटा भाई ताली बजाते हुए कहता है अब ये फाइट देखने में वाकई मजा आ रहा है। और वो जाओ और जू यंग से कहता है इसी तरह से लगे रहो। वहीं उनका सेकंड ब्रदर सोचते हुए अपने मन में कहता है मैंने आज तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना ज्यादा पावरफुल की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर नहीं देखा, आखिर ये लड़का है कौन और ये अचानक से कहां से आ गया। और तभी जाओ खड़े होते हुए जू यंग से कहता है जू यंग भले ही तुमने मुझे हरा दिया है लेकिन अभी भी तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है। जिसपे जू यंग उससे कहता है मेरी कोई भी कमजोरी नहीं है और ना ही कभी कोई मेरी कमजोरी बन सकता है। जू यंग की यह बात सुनकर जाओ उससे कहता है तुम्हारे उन तीनों डिसेबल्स को मैंने अपनी ठंडर येन यांग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया है और उस फॉर्मेशन के अंदर रहते हुए लोगों को बहुत ही ज्यादा ठंड और गर्मी लगती है और उसमें होने वाला पेन इतना ज्यादा भयानक होता है कि तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये कहकर जाओ अपने उसी स्पिरिट वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है और अब तक तो तुम्हारे उन तीनों डिसेबल्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होगी और वो तीनों दर्द से चिल्ला रहे होंगे। जाओ की ये बात सुनकर वो छोटा प्रिंस कहता है ये जाओ तो बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी निकला, मुझे तो लगा था ये एक फेयर फाइट करेगा। और तभी जाओ जू यंग से कहता है क्या तुम अपने उन डिसेबल्स की चीखें सुनना चाहते हो, तुम एक बार उनकी चीखें सुन लो, शायद उसके बाद तुम्हारा मन बदल जाए और तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। और ये कहकर जाओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन तीनों की आवाजें जू यंग को सुनाने लगता है, जहाँ फेंग लीना पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है लीना क्या तुम प्लीज मुझे इस तरह से पुश करना बंद करोगी। जिसपे लीना फेंग से कहती है अगर मैंने तुम्हें इस तरह से पुश नहीं किया तो तुम बाहर कैसे निकलोगे। जिसपे फेंग उससे कहता है पर मुझे इस तरह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और तभी लीना फेंग को पुश करते हुए उससे कहती है बिग मैन तुम कितने ज्यादा मोटे हो, आखिर तुम इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे। वहीं मार्शल आर्ट्स अरीना में सभी लोग पागलों की तरह उनकी बातें सुन रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और तभी लिंग जुई लीना से कहती है तुम साइड हटो, मैं इसे बाहर निकालती हूँ। उन तीनों की ये बातें सुनकर जाओ भी परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और ये कहते हुए जाओ उन तीनों को अपने स्पिरिट वेपन से वहाँ टेलीपोर्ट करता है, जहाँ लीना और लिंग जुई दोनों ने फेंग की एक एक टांग पकड़ी हुई थी और वो दोनों फेंग को उस फॉर्मेशन से बाहर निकालने
निकालने की कोशिश कर रही थी, जिससे फेंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। और वो कहता है ये फॉर्मेशन तो टूटने के बाद भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते हुए फेंग की नजर अपने आस पास जाती है, जो देखते हुए फेंग कहता है ये हम कहाँ आ गए। और वो जाओ को देखते हुए कहता है तुम कौन हो। और तभी जू यंग की नजर फेंग पे पड़ती है, जिसको देखकर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो जू यंग से कहता है मास्टर प्लीज मेरी मदद करें। वहीं लिंग जुई और लीना भी जू यंग को वहां देखकर उसे ग्रीट करती हैं। और तभी जाओ सोचते हुए अपने मन में कहता है भले ये फॉर्मेशन टूट गई है, लेकिन अभी भी इसकी पावर पहले की तरह ही है। और ये सोच के जाओ खुश होते हुए जू यंग से कहता है जू यंग तुम्हारी कमजोरी अभी भी मेरे हाथों में है, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे डिसेबल्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और जाओ इससे आगे कुछ कहता जू यंग उससे कहता है ये तुमसे किसने कह दिया कि ये लोग मेरी कमजोरी हैं? ये लोग मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरे सीक्रेट वेपन्स हैं। और ये कहकर जू यंग एक चुटकी बजाता है, जिससे वो फॉर्मेशन वहीं डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसी के साथ जाओ का वो स्पिरिट वेपन भी टूट गया था। और तभी जू यंग कॉल टून में जाओ से कहता है जाओ तुमने क्या सोचा है, तुम कैसे मरना चाहते हो? और जू यंग की ये बात सुनकर जाओ इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहाँ से डर के भागते हुए कहते हैं नहीं मैं नहीं मरना चाहता। तभी लीना जू यंग से कहती है मास्टर इसे हम पे छोड़ दें। और ये कहकर लीना ने अपने पॉइजन पाम से जाओ पे अटैक कर दिया था, जिससे जाओ किसी तरह बच गया था। और अभी जाओ लीना के अटैक से संभल पाता उससे पहले ही लिंग जुई ने भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और ये देखकर जाओ ने अपने आगे एक शील्ड लगा ली थी। और ये देखकर लिंग जुई उससे कहती है तुम ही वो पर्सन हो ना जिसने हमें उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप किया था। और ये कहते हुए लिंग जुई ने अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ा दी थी, जिससे जाओ बहुत ही मुश्किल से बचा था। और अब जाओ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया। और ये कहकर जाओ अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पे खड़े सभी लोग जाओ के कंट्रोल में आ गए थे। ये देखकर लिंग जुई और लीना वापस जू यंग के पास आकर खड़ी हो गई थी। और तभी फेंग भी खड़े होते हुए जू यंग से कहता है मास्टर आप इस आदमी को जिंदा मत छोड़ना, इसने मेरे खूबसूरत हेयर स्टाइल को खराब कर दिया। जिसपे जू यंग स्माइल करते हुए फेंग से कहता है ओके वेट करो। और ये कहकर जू यंग जाओ से कहता है तो फाइनली तुमने अपनी ट्रू पावर शो कर ही दी। पर जाओ जू यंग को कोई भी जवाब नहीं देता। और जाओ अब यहाँ पे अपनी डेवल फार्म में आ गया था। और जू यंग की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही इसके बारे में जानता था। और तभी जाओ अपनी डेवल आर्मी के साथ जू यंग और उसके डिसेबल्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।